नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 10 जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। पानी के एक तालाब के अंदर की ओर सीढ़ियाँ है, यानी पानी का एक तालाब है, उसमें अंदर की ओर सीढ़ियाँ है। एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी 9वीं सीढ़ी पर है। ये कह रहा है कि वो बंदर पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है और पानी कहाँ है, 9वीं सीढ़ी पर। तो इसके 3 पार्ट है, अपन पहले करेंगे फर्स्ट पार्ट। क्या है, वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो कितनी छलांगों में वह पानी के स्तर तक पहुंच जाएगा, यानी 9वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। पहली पे बैठा है और ये कह रहा है हमको पहली 3 छलांग में वह नीचे की ओर जाता है और अगली 2 छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर आ जाता है। तो देखो कैसे करेंगे। अब देखो आप समझिए कि ये पहली जो छलांग है, इसमें पहली सीढ़ी से कितनी 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है, फिर जैसे ही वो अगली छलांग लगाता है तो 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है। समझ रहे हो? पहली छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर आ रहा है और जैसे ही दूसरी छलांग लगाता है 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर वापस चला जाता है। तो अपन देखेंगे, देखो पहली छलांग में कहाँ बैठा है, वो पहली सीढ़ी पे बैठा है। जैसे पहली छलांग लगाएगा वो पहली से 3 सीढ़ियाँ कहाँ जाएगा, नीचे की ओर, यानी कौन सी पहुँच जाएगा, चौथी वाली पे। अब देखो दूसरी छलांग में क्या करेगा, वो चौथी पे है। अब वापस 2 पीछे की ओर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा, दूसरी छलांग 2 ऊपर की ओर आ जाएगा। कितने पे आ गए वो, वापस दूसरी पर। अब देखो तीसरी में, अब किस पे है, वो 2 पे है। अब कितना जाएगा नीचे, 3 सीढ़ियाँ नीचे जाएगा, कितने पहुंच जाएगा, 5 पे। फिर चौथी में क्या आएगा, वापस 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आएगा, कितने पे आ गया, 3 पर। अब फिफ्थ में देखो 5 छलांग में क्या करेगा वो, फिर 3 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, उसके नीचे की ओर छठी पे आ जाएगा। अब देखो छठी में इसी प्रकार है, 6 पे आ गए, फिर वापस छलांग लगाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर आएगा, कितने पे आ गए, 4 पर। 7वीं सीढ़ी पे 4 देखिए। अब 4 छलांग है, फिर 3 छलांग नीचे की ओर जाएगा, कितने पे आ जाएगा, 7 पे। फिर वापस 8वीं में 2 छलांग फिर ऊपर की ओर जाएगा, कितने पे हो गए, 5वीं पे। फिर 9वीं में देखो, फिर 5 पे आ गए, फिर 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, कितने हो गए, 8। फिर 10वीं पे देखिए, अब 8वीं पर फिर 2 सीढ़ी ऊपर की ओर जाएगा, कितने पे आ गए, 6। अब 11वीं छलांग में देखिए, 6 फिर 3 सीढ़ी नीचे की जाएगा, किस पे आ गए, 9। यानी 9वीं सीढ़ी पर ये अब आ चुका है। कितनी छलांग लगाई उसके लिए इसने, 11 छलांग, यानी वो 11 छलांग के अंदर कहाँ पहुँच गया, 9वीं सीढ़ी पर पहुँच गए। तो आप इस प्रकार समझे कि पहली छलांग में 3 आ रहा है, वो पहली छलांग में पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है। जैसे पहली छलांग लगाएगा 3 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा, तो कौन सी पहुंच गया, चौथी पर। जैसे चौथी पहुंचा, फिर दूसरी छलांग जैसे लगाएगा 2 सीढ़ी वो ऊपर की ओर आ जाएगा, कितने पे आ गया, दूसरी पर। फिर तीसरी सीढ़ी पे लगाएगा, 3 सीढ़ी फिर नीचे की जाएगा, 5वीं, फिर 2 सीढ़ी फिर ऊपर के आ जाएगा, तीसरी पे वापस। फिर 3 नीचे पे जाएगा, छठी, फिर 2 ऊपर आ जाएगा, 4 पे। फिर 3 नीचे जाएगा, 7 पे, फिर 2 ऊपर आ जाएगा, 5 पे। फिर 3 जाएगा, 8 पे, फिर 2 ऊपर आ जाएगा, 6 पे, फिर 3 जाएगा, 9 पे। इस तरह वो 9 सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। यानी कितनी छलांग लगाएगा वो, 11 छलांगों में 9वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है।
क्या है सेकंड पार्ट कि पानी पीने के पश्चात वह वापस जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर और अगली 2 छलांगों में 2 सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाता है तो कितनी छलांगों में वह वापस सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। अब इसको समझिए कि जैसे ही 9वीं सीढ़ी पर बैठा है, किस पे बैठा है, 9वीं सीढ़ी पर बैठा है, जैसे ही वो पहली छलांग लगाएगा तो 4 सीढ़ी ऊपर की ओर आएगा और दूसरी जैसे छलांग लगाएगा 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाएगा। तो देखो पहली छलांग कहाँ बैठा है, 9 पर बैठा है। जैसे पहली सीढ़ी से कितने पे जाएगा, 4 सीढ़ी ऊपर की ओर, यानी कहाँ जाएगा, 5वीं पर। अब दूसरी पे देखिए, जैसे दूसरी छलांग लगाएगा 2 सीढ़ी नीचे की ओर वापस आ जाएगा, +2 जोड़ दो कितने पर आ जाएगा, 7 पर। जैसे वो तीसरी पे लगाएगा तो 4 सीढ़ी वापस ऊपर की ओर जाएगा, कितने पर आ जाएगा, 3 पर। जैसे ही वो चौथी छलांग लगाएगा तो 2 सीढ़ी फिर नीचे की ओर आ जाएगा, कितने पर आ जाएगा, वापस 5 पर। और जैसे ही वो 5वीं छलांग लगाएगा तो 4 सीढ़ी फिर ऊपर की ओर आ जाएगा, यानी किस पे आ जाएगा, पहली पर। यानी पहली सीढ़ी पर आने के लिए उसे कितनी छलांग लगानी पड़ी, 5 छलांग लगानी पड़ी। कितनी लगानी पड़ी, 5 छलांग। यानी पहली सीढ़ी पे पहुंचने के लिए वह 5 छलांग लगाएगा। अब इसका है तीसरा पार्ट जो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। यदि नीचे की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है और ऊपर की ओर पार की गई सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो निम्नलिखित को पूरा करते हुए भाग फर्स्ट व सेकंड के में उसकी गति को निरूपित कीजिए। पहला दे रखा है, क्या दे रखा है, ए बराबर अपन को दे रखा है -3 + 2 + ... बराबर -8 और बी दे रखा है अपन को 4 - 2 + ... बराबर 8। तो पहले में ये कह रखा है उसने में योग -8 सीढ़ियाँ नीचे जाने को निरूपित करता है तो बी में दे रखा है अपन को में योग 8 किसको निरूपित करेगा। अब देखो -8 8 सीढ़ी नीचे जाने को निरूपित कर रहा है तो +8 क्या करेगा, ऊपर की ओर 8 सीढ़ियों को निरूपित करेगा। तो ये लिख सकते हो आप, ऊपर की ओर 8 सीढ़ियों को निरूपित करेगा। यानी -8 नीचे की ओर 8 सीढ़ियों को निरूपित करता है तो 8 किसको करेगा, ऊपर की ओर निरूपित करेगा। अब वो क्या कह रहा है कि जो दे रखा है पहला वाला में देखो आप -3 + 2 प्लस ये -8 कैसे आएगा। अब देखो -2 + 2 -2 या नीचे की ओर जा रहा है, +2 ऊपर की ओर जा रहा है, फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2 फिर -3 फिर +2। अब देख लो कि -3 और 2 कितने हो गए, कितने बचे, -1 और फिर 3 जो है -4 फिर 2 आ गया, कितने बच गए, -2 फिर -5 फिर -3 फिर -6 फिर
4 -3 7, पूरे 8 बचाने इस प्रकार। -4 -2 -5 -3 -6 -4 -7 5 और -3, ये हो गए -8। इनका योग करते हैं अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सीढ़ी हो गए -8। देख लो, -3 6 और 3 9, 3 12 और 3 15 और 3 18, 2 2 4 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 18 में से -18 में +10 जाएंगे, कितने बचेंगे? -8। इस प्रकार ये अपन क्या आया? -8। इसी प्रकार सेकंड वाला कह रहा है कि 4 गया, फिर -2 आया, फिर +4 जाएगा, फिर -2 आएगा, फिर 4 जाएगा, यानी 4 4 8 4 12, 12 में से 4 गए तो हो गया 8। इस प्रकार अपन इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। यानी इस संख्या में कितनी संख्या लगे कि इनको योग करने पर 8 आ जाए। तो वही सीढ़ियों की तरह ही अपन इसको समझेंगे। 4 गया, फिर 2 आ गया, कितने बची? 2, फिर 4 गया, फिर 6 होगी, फिर 2 गया, कितनी बच गई? 4, फिर 4 जाएगा, 4 4 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार से